हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड जीरो टू हीरो सीरीज के पार्ट 3 क्वेश्चंस को डिटेल में। वीडियो के अंदर वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, पीडीएफ वहीं पे अपलोड हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड अगर अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से भी कर लो। अब चलो डिटेल में स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट PYQs के क्वेश्चंस को एंड के सॉल्यूशंस को। बहुत डिटेल में वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को टैकल करने वाले हैं। यहाँ पे सीखेंगे कि अपने एग्जामिनेशंस में सारे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, जितने भी हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए या शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए या लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए। बहुत डिटेल में सारे क्वेश्चंस को वन शॉट में सीखेंगे एंड अपने एग्जामिनेशंस में अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने आंसर को कैसे मार्क करना है MCQ फॉर्म में, वो भी बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। जीरो टू हीरो सीरीज हमारी जो चल रही है, इसका ये पार्ट 3 है। आई होप कि तुम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बहुत डिटेल में अच्छे से वॉच किया होगा। जिसने भी वॉच नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एंड भाई चैनल पे भी अपलोड है वीडियोस। तो सीरीज को अच्छे से वॉच करो, बहुत बेनिफिट्स मिलने वाला है, बहुत सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। अगर तुम इस सीरीज को भी अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो समझो कि तुम अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो एंड एग्जामिनेशंस पे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं सीधे डायरेक्ट उन पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो पार्ट 3 हमारा है, तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा टफ होगा, बट घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं लेना है, हमको सीखना है। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं हमारा जो हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, जो कि हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 10th हमारे यहाँ पे क्या होंगे, मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट होंगे जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लो चैप्टर्स हमारे हैं, जिसने चैप्टर पढ़ रखा है उसका यहाँ पे रिवीजन होगा वन शॉट में। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, जो अभी स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, उसके लिए यहाँ पे कंसेप्ट क्लैरिटी बेटर होगी कि हाँ कैसे हर चीज़ सीखनी है, कैसे हमको बढ़ना है आगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमको मिलेंगे यहाँ पे, किसके, लॉन्ग क्वेश्चन के। सिर्फ मैंने 2 रखा है, हम डेली 2-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ लॉन्ग। देखो, एकदम से बर्डन नहीं लेंगे कि डेली आप 10 क्वेश्चन लगा रहे हैं, 5 लगा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब ही नहीं ना, हमको कंसेप्ट सीखना है कि अपने एग्जामिनेशंस में कैसे हमको यहाँ पे क्वेश्चंस को लिखना है, आंसर को फॉर्म करना है। ठीक है, तो हम 2 क्वेश्चन को यहाँ पे सीखेंगे एंड यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। 5 क्वेश्चन देखो यहाँ पे होने वाले हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इंपॉर्टेंट जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, हमने वो रखे हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन। ठीक है, चलो फटाफट से अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है हमारा, एक्सप्लेन द प्लस आई एंड माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट विद सुटेबल एग्जाम्पल। हमसे कहा गया है कि ये बताओ कि हमारा जो प्लस आई इफेक्ट होता है और जो माइनस आई इफेक्ट होता है, दोनों ही हमारे इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। भैया इंडक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या होता है, दोनों क्या करते हैं, करंट को इंड्यूस करते हैं। दोनों क्या करते हैं, करंट को इंड्यूस करते हैं, चार्ज को इंड्यूस करते हैं। एक प्लस है, एक निगेटिव है, दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जब अट्रैक्शन होगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो करंट है, वहां पे जो चार्ज है, वो क्या हो रहा होगा, इंड्यूस हो रहा होगा, वहां पे क्या हो रहा होगा, चार्ज बढ़ रहा होगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि उसके साथ का एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, चलो आंसर में देखते हैं। Inductive effect is a permanent displacement of sigma electrons in the carbon chain due to the electronegativity difference। देखो, इन्होंने ये बताया कि हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो एक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे क्या होता है कि आपस में क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, दोनों के आपस में क्या है, डिस्टेंस है। जब डिस्टेंस होगी यहाँ पे तो वहां पे क्या होगा, आपस में जो अट्रैक्शन होगा वो जल्दी इंड्यूस नहीं होगा जल्दी। बट अगर यहाँ पे जो सुटेबल चार्जेस हमारे हम अगर हमारे हैं, इलेक्ट्रॉन साथ में है, तो यहाँ पे क्या है, जो कार्बन की अगर चेन तुम बनाते हो तो वहां पे क्या होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो क्या करते हैं, एक चेन में चार्ज एक चेन में कार्बन को क्या करते हैं, बांधते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और इसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लो कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, 5 कार्बन यहाँ पे अटैच्ड हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, जो आपस में क्या हो रहा हो, अट्रैक्शन हो रहा हो, जो करंट को इंड्यूस, चार्ज को इंड्यूस कर रहा हो। ठीक है, देखो सारे कार्बन एक फॉर्म में लगे हुए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, चार्ज को इंड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी हैं भाई। जब चार्ज होगा तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी अपना क्या हो रहे हैं, अपनी पावर दिखा रहे होंगे, अपना चार्ज दिखा रहे होंगे। ठीक है, एक कार्बन चेन में प्रेजेंट हो गया। प्लस आई इफेक्ट इज शोन बाय द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जो हमारा प्लस आई इफेक्ट होता है वो यहाँ पे क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। जैसे मान लो किसी का इलेक्ट्रॉन कम है, जैसे मान लो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ ज्यादा है, तुम्हारे पास स्टेबिलिटी ज्यादा है, तुम्हारे पास 2 कार्बन है, तुम्हारे पास क्या है, 2 कार्बन है। ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड के पास कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। तुमने क्या किया, आपने कार्बन को डोनेट कर दिया,
मतलब तुम्हारे पास तो चार्ज है, मतलब बेस्ट चार्ज है तुम्हारे पास, मतलब तुम एक कार्बन में तुम झेल लोगे। अगर तुम्हारे पास एक कार्बन है ना तो तब भी तुम भैया कह तो कि हम लड़ लेंगे भाई, हम तो चल लेंगे इसी तरीके से, बट हमारा जो दोस्त है वो चल नहीं पाएगा, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो तुमने क्या किया, चलो दे देते हैं कार्बन, उसका भला हो जाएगा, बढ़िया से वो चलेगा आगे। तो यहाँ पे क्या किया कि हमारा जो प्लस आई इफेक्ट था, उसने क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। ठीक है, लाइक एल्किल ग्रुप, जैसे हमारे एल्कोहल्स के ग्रुप्स होते हैं, जैसे बता दिया यहाँ पे देखो, जैसे CH3 है, ठीक है, माइनस का C2H5 यानी एथेनॉल है, ये सब क्या होते हैं, ये सारे ग्रुप्स हैं किसके, एल्कोहल्स के, जिसमें LYL लगा होता है, वो किसके ग्रुप्स होते हैं, एल्कोहल के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, माइनस इफेक्ट यहाँ पे क्या करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है, यानी दूसरे से ले लेता है, दूसरे से क्या कर लिया तुमने, ले लिया, विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, जैसे हमारा क्लोरीन है, NO2 है, साइनाइड है, फिनॉल है, ये सब क्या एग्जाम्पल्स है किसके, CH3 CH2 Cl, जैसे हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब मान लो CH3 है, CH2 है, Cl अकेला हो गया, तुमने क्या कर दिया, एक एक हाइड्रोजन दे दिया, किसको दे दिया, यहाँ पे Cl को दे दिया, तो क्या हो गया, यहाँ पे Cl2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, Cl2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, CH हो गया सिर्फ, यहाँ पे क्या हो गया, CH हो गया सिर्फ। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, Cl के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, CH2 से ले लिया, तो क्या हो गया, उसने विड्रॉ कर लिया, उसने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लोरीन शोज माइनस आई मेकिंग द कार्बन चेंज स्लाइटली इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट। हमारा जो क्लोरीन है वो ये दिखाता है कि हमारा जो माइनस आई इफेक्ट है वो यहाँ पे ये बना रहा है कि कार्बन चेन बना रहा है, वो कार्बन चेन क्या दिखा रही है, एक स्लाइटली इलेक्ट्रॉन को दिखा रही है, जो इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या है, बॉन्डिंग में पेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया, इतनी जो कहानी बताई है मैंने, इतनी जो कहानी बताई है उसका 1% समझ में अगर आया है तो यार वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, समझ में आ रहा है, अगर सेशन अच्छा लगता है तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को तुम्हारा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से स्टूडेंट्स यार देखते हैं वीडियो को, पूरा देखते हैं एंड तक, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, क्यों नहीं करते मुझे कॉमेंट में ये भी बताना, एंड शेयर भी कर देना। ठीक है, तो फाइनली पहला क्वेश्चन ये था हमारा, समझ में आया होगा, घबराना नहीं कि भैया इतनी, अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में हमको इतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रोना नहीं है, हमको सीखना है कि हाँ भाई ये भी क्वेश्चन आएगा। पार्ट 3 पे हम लोग आ चुके हैं, समझो कि पार्ट 3 हम लोग आ चुके हैं, तो पार्ट 3 में लेवल तो यार इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो लिखा हुआ है, why is the chlorobenzene less reactive than benzene towards the electrophilic substitution reaction? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बात करें अगर, तो जो हमारा क्लोरोबेंजीन होता है वो बेंजीन से लेस रिएक्टिव होता है, यानी कम रिएक्टिव होता है, जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाता है। वो क्यों नहीं कर पाता है, हमको वो चीज बतानी है। देखो, जो हमारा क्लोरोबेंजीन होता है वो लोन पेयर्स के फॉर्म में होता है, जो क्लोरीन पार्टिसिपेट्स, यानी जो हमारा क्लोरीन है वो पार्टिसिपेट करता है अलग अलग बॉन्ड्स पेयर में। ठीक है, अलग अलग बॉन्ड्स पेयर में, इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग की अगर तुम देखोगे, बात करोगे अगर बेंजीन रिंग की, तो वो क्या होते हैं, वो जो क्लोरीन होता है वो किस पे जाता है, पहले ऑर्थो पे होता है, फिर मेटा पे होता है, फिर पैरा पे होता है। जैसे मान लो बेंजीन बना हुआ है हमारा, ठीक है, बेंजीन हमारा है, तो पहले क्या होगा, पहले हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा, पहले यहाँ होगा ऑर्थो पे, फिर ये मेटा पे हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैरा पे आ जाएगा। होगा ही नहीं होगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, इन्होंने को वही बात कही है। गिविंग द पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर, अगर यहाँ पे जो पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर हमारा है, या ये अगर हमारा CCl बॉन्ड बना लेगा, यानी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे क्या कर लेगा, पार्शियल पेयरिंग कर लेगा। पार्शियल पेयरिंग जब कर लेगा तो क्या बना लेगा, ये एक बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट कर लेगा। मुझे पता है कि थोड़ा बहुत क्रिटिकल लग रहा होगा तुमको, बहुत लग रहा होगा भैया इतना सब क्या पढ़ना है ये सब, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम हर चीज को समझोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या कर लेते हैं, बॉन्ड के एक कैरेक्टर जनरेट कर लेते हैं, यहाँ पे एक पार्शियल बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे कि हमारा जो बेंजीन रिंग है वो क्या हो जाए, यहाँ पे उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाए, यहाँ पे स्टेबल हो जाए। ठीक है, द मेक्स द रिंग लेस इलेक्ट्रॉन रिच। हमारा जो रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में क्या होती है, बहुत ही कंपेरिजन में क्या होती है, कम होती है। Although the chlorine is ortho-para-directing due to a plus R effect, हमारा जो क्लोरीन बॉन्ड है वो ऑर्थो से पैरा जाता है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, यहाँ पे स्टेबलाइज करता है किसको, अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ड्यू टू किसके रिस्पेक्ट में, प्लस आर के इफेक्ट में। ठीक है, इट इज ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। हमारा जो ओवरऑल यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डीएक्टिवेट कर रहा है यहाँ पे किसको, एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट को।
हेंस द क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन बेंजीन। हमारा जो क्लोरोबेंजीन है वो लेस रिएक्टिव होता है किससे? बेंजीन से। तो यहाँ पे सिंपल बात ये बताई गई कि अगर हम रेजोनेंस कराते हैं बेंजीन रिंग पे, तो हमारा जो क्लोरीन है वो क्या करता है कि एक स्टेबल अमाउंट पे शिफ्ट नहीं होता। उसमें क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है? कम होती है। इसीलिए वो क्या करता है कि पहले ऑर्थो पे आता है, फिर पैरा पे आता है, फिर मेटा पे आता है। मतलब ये सीक्वेंस बताया गया। तो इसीलिए हमारा जो क्लोरोबेंजीन होता है वो क्या होता है? बेंजीन से कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है प्लीज वीडियो को अच्छे से रिवर्स करके देखो अच्छे से कि क्या क्या चीजें बताई गई। और जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 वॉच नहीं किया है तो भैया उसको वॉच कर लेना, वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, वो बेस का काम करेगा। अगर तुम्हारा बेस नहीं बनेगा तो फिर आगे तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर समझ में आ रही है बात? तुम्हारा बेस ही अगर नहीं क्लियर होगा ना तो तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। फिर जिसने, मैं ये कहूंगा कि दोनों स्टूडेंट्स के लिए वीडियो सफिशियंट है। जिसने सब चीज पढ़ रखा है उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स यूजिंग द ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट की बात करें अगर, तो हमको ये डिस्क्राइब करना है, बताना है कि अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स आ जाते हैं तो कौन से टेस्ट में कैसे यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, कैसे टेस्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा जो ल्यूकस टेस्ट है वो यूज करता है यहाँ पे कंसंट्रेटेड HCl, साथ में प्लस में अर्हीनियस ZnCl2। अगर ये दोनों को हम मिला देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? टर्शरी अल्कोहल बनेगा, जो गिव करेगा यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्बिडिटी। टर्बिडिटी होने पर क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो टर्बुलेंस है, मतलब कह सकते हो यहाँ पे जो डिस्टेंस है किसकी, दोनों इक्वेशंस की, वो यहाँ पे क्या होगी? एक सिंपल फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में क्रिएट कर देगा। इससे क्या बन जाएगी? हमारी व्हाइट पीपीटी क्रिएट हो जाएगी। सेकेंडरी अल्कोहल्स गिव द टर्बिडिटी। जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो टर्बिडिटी क्या देगा यहाँ पे कि 5 to 10 मिनट्स में वो क्या कर देगा? रिएक्शन कन्वर्ट कर देगा, यानी प्रेजेंट करके दे देगा। प्राइमरी अल्कोहल्स में क्या होता है कि कोई रिएक्शन यहाँ पे टर्बिडिटी क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो यहाँ पे क्या होगा? एक सर्टेन अमाउंट पे क्रिएट हो रहा होगा। द टेस्ट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द एल्किल क्लोराइड। हमारा जो टेस्ट है, ये जो पूरा ल्यूकस टेस्ट है, ये बेस्ड किस पे है? फॉर्मेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड पे। ठीक है, हमारा जो एल्किल क्लोराइड है वो किस पे बेस्ड है? यहाँ पे ल्यूकस रिएजेंट पे बेस्ड। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सेट-जेफ रूल? भैया सेट-जेफ रूल क्या? देखो ये भी आएगा सेट-जेफ रूल, 2 बार पूछा गया है, 2025 में, देखो 26 में पूछा गया है, 21 में, 22 में, 23 में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है, सेट-जेफ रूल। आई होप कि तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बट सेट-जेफ रूल भी पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, अब बता दिया जाए तुम लोगों को यहाँ पे, तो एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल भी बताना है। अगर सेजर रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारा हेलोजिनेशन होती है और जो डिहाइड्रेशन होती है, जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, ये दोनों रिएक्शन क्या करती है? मेजर प्रोडक्ट बनाती है। यहाँ पे जब प्रोडक्ट बनाएंगी तो यहाँ पे क्या होगा कि एल्कीन जो हमारा होगा वो यहाँ पे क्या करेगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स होंगे, वो क्या कर देगा? अटैच कर देगा यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स में। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यहाँ पे क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे। इन्हीं को क्या बोलते हैं? यहाँ पे सेट-जेफ रूल बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो हमारा जो डिहाइड्रेशन ऑफ ब्यूटेनॉल है वो यहाँ पे मेनली गिव करता है यहाँ पे 2 ब्यूटीन इंस्टीड ऑफ 1 ब्यूटेन। जैसे मान लो अगर हम एक सेकेंड, डिहाइड्रेशन यहाँ पे अगर कराते हैं हम, तो यहाँ पे क्या होगा? ब्यूटेन टू ऑल हमारा जो होगा एल्कोहल, वो यहाँ पे क्या करेगा? साथ में ब्यूटीन टू इन दे देगा हमको। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा क्रिटिकल है, समझो, देखो ध्यान से समझो। अगर तुम डिहाइड्रेशन कराते हो, यानी मान तुमने बॉयल किया, किसको किसको किया? ब्यूटेनॉल को तुमने बॉयल किया, तो तुमने बॉयल किया तो उसने क्या किया? यहाँ पे ब्यूटीन दे दिया, तुमको ब्यूटीन दे दिया। लेकिन फिर तुमने क्या किया? तुमने फिर से उसको क्या कर दिया? बॉयल कर दिया। इंस्टीड का मतलब यहाँ पे क्या होता है? दोबारा से फिर को बॉयल करना। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू ले रहे हैं, यहाँ पे कोई एग्जैक्ट नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मान रहे हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे? और कम हो जाएगा, ब्यूट 1 इन हो जाएगा, नहीं ब्यूटीन हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को लिखा है हमारा, व्हाई डू एल्डिहाइड्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन मोर इजीली देन कीटोन्स? ये बताओ कि हमारा जो कीटोन्स हैं वो यहाँ पे कंपैरिजन की बात करें अगर यहाँ पे एल्डिहाइड्स के, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन है वो यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन से क्यों मोस्ट पावरफुल होते हैं, क्यों मोस्ट रिएक्टिव होते हैं? बताओ। देखो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि हमारा जो एल्डिहाइड है वो मोर रिएक्टिव होता है कीटोन से, क्योंकि वहाँ पे 2 रीजंस होते हैं। एक तो हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है और एक हमारा यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। क्या होता है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। ठीक है, जो हमारा स्टैटिक हिंड्रेंस होता है वो कीटोन्स को 2 एल्किल ग्रुप्स में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। वाइल द एल्डिहाइड्स हैव द ओनली वन। एल्डिहाइड क्या करता है? सिर्फ एक ही कार्बन को क्या करेगा? साइड करेगा, बाकी को क्या कर देगा? साथ में रिएक्ट करा देगा।
हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है वो क्या करता है यहाँ पे एल्किल ग्रुप्स को यहाँ पे शो करता है प्लस आई इफेक्ट विच डिक्रीज द पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज कर देता है किसमें पॉजिटिव चार्ज में ऑन कार्बोनिकल कार्बन्स इन कीटोन्स और जो हमारे कार्बोनिकल कार्बन्स होते हैं कीटोन्स में वो यहाँ पे क्या करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स को अटैक करते हैं किसमें एल्डिहाइड्स पे जो कि मोर इजीली होता है अटैक करने में। सिंपल सी बात ये है कि अगर मान लो स्टेरिक हिंडस क्रिएट हो रहा होगा कीटोन्स में और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के इसमें क्या हो रहा होगा अल्कोहल्स में, तो दोनों ग्रुप्स क्या है यहाँ पे अपोजिट है ना। जब दोनों ग्रुप्स अपोजिट होते हैं तो यहाँ पे जो अल्कोहल है वो ज्यादा कंपैरिजन होता है बहुत ज्यादा कंपेयर होता है किसमें कीटोन्स में, इसीलिए मोर रिएक्टिव होता है। ठीक है, समझ में आ गया। एल्डिहाइड हमारा क्या होगा मोर रिएक्टिव होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई द फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। हमको एक्सप्लेन ये करो कि यहाँ पे हमारा जो फॉर्मिक एसिड है वो मोस्ट स्ट्रॉन्गर होता है किससे, एसिटिक एसिड है। मोस्ट स्ट्रॉन्गर होता है किसमें, एसिडिक एसिड से। ठीक है, तो देखो आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर्मिक जो एसिड हमारा है HCOOH इज स्ट्रॉन्गर देन द एसिटिक एसिड, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कौन, एसिटिक एसिड। CHCOOH बिकॉज इज एसिटिक एसिड, जो हमारा CHCOOH है वो यहाँ पे क्या करता है एसिटिक एसिड को बताता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हमारा जो मिथाइल ग्रुप्स है CH3 वो यहाँ पे शो करता है प्लस आई इफेक्ट को विच इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बोक्सिलेट आयन। यहाँ पे क्या करेगा प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा यहाँ पे इंक्रीज कर देगा किसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन को, जो कि यहाँ पे डिस्टेबलाइज करेगा यहाँ पे किसको यहाँ पे हमारा जो लिखा हुआ है कार्बोक्सिलेट आयन। हमारा जो फॉर्मिक एसिड है वो यहाँ पे क्या करेगा कोई यहाँ पे एल्किल ग्रुप को प्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होगा कि जो हमारे फॉर्मेट आयंस है वो स्टेबल हो जाएंगे एंड यहाँ पे हमारा जो फॉर्मिक एसिड है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रेशर को लो कर देगा और क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ठीक है, मतलब सीक्वेंस में अगर ये बताया जाए कि हमारा जो फॉर्मिक एसिड होता है वो यहाँ पे क्या करता है एसिटिक एसिड को फॉलो कर देता है, क्योंकि वहां पे प्लस आई इफेक्ट हो रहा होता है। जब प्लस आई इफेक्ट हो रहा होगा तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, जब कार्बोक्सिलेट आयन बनता है तो वो क्या करता है आयंस को डिक्रीज कर देता है अपनी स्टेबिलिटी को। जब स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा तो यहाँ पे फॉर्मिक जो एसिड है वो यहाँ पे क्या करेगा एल्किल ग्रुप्स यानी अल्कोहल के ग्रुप्स को क्या कर देगा किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं करेगा, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है प्रेशर लो हो जाएगा। ये सिंपल सी बात बताई गई है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच गिव मेथड्स टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइंस बता रहा है हमको, तो ऐसे दो मेथड्स कौन से हैं जो प्राइमरी अमाइंस को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारा यहाँ पे लिखा है रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो, एक सेकेंड, हाँ रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड्स। हमारे जो अगर तुम रिडक्शन कराते हो किसमें नाइट्रो कंपाउंड्स में, तो हमारा जो RNS2 है प्लस में जो 6H इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं वो किसमें टूट जाते हैं प्राइमरी अमाइन में टूट जाते हैं। किसमें टूट जाते हैं हमारे प्राइमरी अमाइंस में। जब इसमें डिवाइड हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो SnHCl होगा और जो FeCHCl होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रेजेंटली नाइट्रो फॉर्म में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, गैब्रियल पेथलामाइड सिंथेसिस जो हमारी रिएक्शन है वो पेथलामाइड फॉर्म करती है, यहाँ पे ट्रीट करती है यहाँ पे किसको KOH के फॉर्म में, और यहाँ पे फॉर्म करेगी किसको पोटेशियम पेथलामाइड को। ठीक है, पोटेशियम पेथलामाइड को क्या करेगी यहाँ पे फॉर्म करेगी, विच देन रिएक्ट, वो रिएक्ट करेगा यहाँ पे किसमें एल्किल हैलाइड से और फॉलो कर देगा यहाँ पे किसको हाइड्रोलिसिस को, और यहाँ पे प्राइमरी अमाइन क्या हो जाएगा बन जाएगा। सिंपल सी बात है दोनों रिएक्शन एक ही है, तो दोनों तुम किसी दोनों के थ्रू यहाँ पे प्रेजेंट बता सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन में भी और अपने मोस्ट प्रॉब्ली एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रीमर टीमर रिएक्शन एक्सप्लेन। बहुत बार बताया है, स्टार लगा लो उसको, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। राइट द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बतानी है यहाँ पे रीमर टीमर रिएक्शन की। तो रीमर टीमर रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट द फिनॉल, हमारा जो रीमर टीमर रिएक्शन है वो यूज करता है किसको कन्वर्ट करने में, फिनॉल को सैलिसिल डिहाइड में, फिनॉल को सैलिसिल डिहाइड में। फिनॉल इज हीटेड विद द क्लोरोफॉर्म, अगर फिनॉल को हम हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में तो क्या देता है हमको यहाँ पे एक्वेशस NaOH देता है। 340 केल्विन में गर्म कराएंगे तो ये फॉलो करेगा किसको एसिडिफिकेशन को। इक्वेशन देखो लिखी गई है, अगर हमारा लिखा है CH3 C6H5OH, हमने क्या लिया यहाँ पे फिनॉल लिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया यहाँ पे CHCl3 डाल दिया, सैलिसिल डिहाइड डाल दिया, प्लस में डाल दिया 3NaOH, तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे, क्या मिल गया यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, और प्लस में क्या मिल गया यहाँ पे एसिडिफिकेशन, यहाँ पे क्या हो गया प्रेजेंट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये देखो यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कंसेप्चुअलिटी है, कुछ नहीं करना है। देखो C6H5OH लिखा, ये क्या हो गया फिनॉल हो गया हमारा, क्या होगा फिनॉल हो गया। हमने क्या करते हैं CH3CHCl3 डाल दिया, क्लोरोफॉर्म डाल दिया हमने। फॉर्मूले भाई सब चीज पता होनी चाहिए तुम लोगों को, अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो कुछ नहीं कर सकते, फिर कुछ सवाल ही नहीं, फिर तो कुछ चुनने का फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। क्लोरोफॉर्म मतलब क्या होता है यहाँ पे CHCl3। ठीक है, हमने क्या कर दिया 3 प्लस में 3NaOH डाल दिया हमने। अब क्यों डाला है NaOH, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करना बैलेंस करना है इक्वेशन को, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा ना भाई, बिना बैलेंस करे कैसे डाल दोगे तुम। कर दिया हमने C6H4 और OHCHO निकल जाएगा हमारा, यानी बेंजल डिहाइड हमारा निकल गया, और साथ में अगर तुमको पूरा निकालना है तो सैलिसिल डिहाइड निकल जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है।
ठीक है, ठीक है। ये इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तुमको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। ये जो रिएक्शन लिखी है ना, इतनी बड़ी हमने डेफिनेशन लिख दिया, ये सिर्फ तुम लोग को समझाने के लिए है, एक्सप्लेन करने के लिए है। ठीक है, तुमको नहीं लिखना है अपने एग्जामिनेशन में, बस रिएक्शन करो, आगे बढ़ो। ठीक है, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ द रेमिसिफिकेशन विद द एग्जाम्पल। हमको बताना है कि ये बताओ कि रेसमेराइजेशन की जो हमारी रिएक्शन होती है वो कैसे होती है। तो देखो, रेसमेराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच एंड द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, हमारा जो रेसमेराइजेशन है वो एक प्रोसेस है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को कन्वर्ट करती है किसमें, इक्विमोलिकुलर मिक्सचर में, यानी हमारे जो डी एंड आई फॉर्म्स हैं उसमें प्रेजेंट करेगी, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल इन विच द SN1 रिएक्शन, हमारी जो SN1 रिएक्शन है वो एक चिराल एल्किल हैलाइड को क्या करेगी, फॉर्म करेगी किसमें, अ प्लानर ऑफ द कार्बोकेशन ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म में, यानी कार्बोटाइन फॉर्म में क्या करेगी, फॉर्म करेगी यहाँ पे। द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम द बोथ साइड्स, जो हमारे न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे अटैक करेंगे किसमें, बोथ साइड्स में, प्रोड्यूसिंग अ रेसमी मिक्सचर। इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेसमी मिक्सचर क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं करना, रेसमी मिक्सचर बताया गया, बस उसी को फॉलो करती है हमने। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द स्टरीफिकेशन ऑफ रिएक्शन। देखो यहाँ पे मैंने सब चीज यहाँ पे मुझे लगता है कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम लोग ने पढ़ा भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या किया, सारे जितने भी क्वेश्चंस हमारे थे वो किसके थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे। तो आई होप कि जिसको भी डर डर लगता है कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड होती है, तो उसको कुछ ना कुछ तो भाई, मतलब ये कहते हो, अगर तुमको 1% भी अगर तुमको आसान लगा है तो मुझे यार रिस्पॉन्स चाहिए कॉमेंट में। ठीक है, अगर तुमको लगा, हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली सीखेंगे हम, तो क्या हो जाएंगे भाई, भाई तैयार होंगे कि नहीं होंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो। एस्टेरिफिकेशन यहाँ पे क्या होता है, कि प्रोसेस होती है, एक रिएक्शन होती है यहाँ पे, जो क्या करती है, यहाँ पे दो पॉइंट्स को डिवाइड कर देती है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल्स को क्या करती है, यहाँ पे प्रेजेंट कर देती है, यहाँ पे किसको, कंसंट्रेटेड H2SO4 को। यानी क्या होगी, हमारी हमारी जो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है ना, वो यहाँ पे क्या करेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल्स को दोनों को क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी दो फॉर्म्स में, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में। इसकी मैकेनिज्म की बात करें यहाँ पे, तो हमारा जो प्रोटोनेशन है ऑफ द कार्बनिकल ऑक्सीजन, वो यहाँ पे क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा। हमारा जो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा किस पे, एल्कोहल्स पे, कार्बनिकल कार्बन्स में। ठीक है, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। लॉस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। डीप्रोटोनेशन टू द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, हमारा जो डीप्रोटोनेशन अगर तुम कराते हो तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, ईस्टर फॉर्म करेगा, जो कि हमारी क्या रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्या हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है। सब चीज़ यहाँ पे थ्योरी वाली थी। ठीक है, कोई ऐसा नहीं था कि भाई इसमें कंसेप्ट लगाया जाए, कुछ करा जाए, बट हाँ कुछ चीज़ें कंसेप्ट वाली थी, मैंने उनको बताया है कि अपने एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे हर चीज़ को मेंशन करना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हमारे यहाँ पे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कंसेप्ट्स। मैंने बताया तुम लोगों को कि हमारा जो प्लस आई माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, देखो इस टॉपिक को इसलिए ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि बार बार पूछा गया है टॉपिक। ठीक है, हाँ, ये क्या होता है, हमारा परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि कार्बन चेन्स को ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंस प्रेजेंट करते हैं। प्लस आई इफेक्ट हमारा यहाँ पे क्या होता है कि एल्किल ग्रुप्स को यहाँ पे प्रेजेंट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है यहाँ पे। प्लस माइनस आई जो इफेक्ट हमारा वो हेलोजेंस को फॉर्म करता है, NO2 CN, जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है हमारे, एसिडिटी को फॉर्म करते हैं यहाँ पे, जो कि इफेक्ट करते हैं यहाँ पे। बेसिसिटी हमारी जो होती है यहाँ पे वो स्टेबिलिटी दिखाती है इंटरमीडिएट फॉर्म में, यानी दोनों के, यानी प्लस में भी और माइनस में भी। ठीक है, हम फिर हमने पढ़ा यहाँ पे रेजोनेंस क्या होता है भाई। रेजोनेंस क्या होता है, हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट होता है हमारा, जो कि हमारा डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर जो हमारे होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन है, फिनॉल है, एनिलाइन है, एनिलीन है हमारा, और कार्बोक्सिलेट जो हमारे जो आयंस है ना, वो सब क्या करते हैं यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स में क्या होते हैं, लोन पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। हमारा जो रेजोनेंस है इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिखाता है हमारा सेम पोजीशन पे क्या दिखाता है, एटम्स दिखाता है, जो कि यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है, एक अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन हमारा यहाँ पे क्या होता है, डी लोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। डी लोकलाइज हो जाते हैं हमारे कौन, इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमारा CH सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे क्या करता है, प्रेजेंट करता है। एल्किल ग्रुप्स हमारा क्या कर देता है, डोनेट कर देता है किसको, किसको किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। टू इन द इम्पटी ऑफ द p ऑर्बिटल्स, हमारे जो p ऑर्बिटल्स में जितने भी हमारे इम्पटी ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं, वो यहाँ पे क्या कर देते हैं, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। एंड मोर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटायन ऑफ द एल्कीन, यहाँ पे क्या करते हैं, मोर ऑफ स्टेबिलिटी दिखाते हैं कौन, कार्बोकटायन ऑफ एल्कीन, जो कि यहाँ पे बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं यहाँ पे, बट हमको हाइपर कंजुगेशन पे ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, कार्बोकटायन स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर टर्शरी, प्राइमरी और सेकेंडरी और प्राइमरी, जो कि इसको क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी है, SN1 रिएक्शन है फेवर्ड बाय द 3 सबस्ट्रेट्स, जो कि यहाँ पे टर्शरी भी होता है, जो कि मोस्ट स्टेबल होता है यहाँ पे, और स्टेबिलिटी दिखाता है कौन, माइनस प्लस आई इफेक्ट। ठीक है,
SN2 SN1 रिएक्शन में मैकेनिज्म क्या होती है? वन स्टेप में जो इन्वर्जन होगा वो यहाँ पे फेवर करेगा किसमें? प्राइमरी हैलाइड्स में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है। SN1 रिएक्शन जो हमारी होती है वो 2 स्टेप्स में होती है। रेसमराइजेशन होता है, इसमें फेवर ऑफ 3 हैलाइड्स होते हैं यहाँ पे, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रोफाइल को वीक कर देते हैं, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स को क्या कर देते हैं? प्रेजेंट कर देते हैं SN1 SN2 रिएक्शंस के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भैया थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, बट हमने यहाँ पे क्या लिया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिया है, तो बस थोड़ा बहुत तो हार्ड लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसिडिटी ऑफ ऑर्डर, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल्स, एल्कोहल्स, ये सब क्या है? एक सीक्वेंस के फॉर्म में लगे हुए, एक ऑर्डर के फॉर्म में लगे हुए, जिसमें एसिडिटी बताई गई है कि डिपेंड्स करते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेसिस आफ्टर हाइड्रोजन को लॉस करने के बाद। हाइड्रोजन को जब लॉस कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये ऐसे फॉर्म में क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे ऐसे ऑर्डर में। इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप्स हमारे होंगे वो क्या करते थे? एसिडिटी को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे, फॉर्म कर देंगे एक सीक्वेंस फॉर्म में, ठीक है। जब ये पीडीएफ आ जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो मोस्ट प्रोबेबली सेशन देखने के बाद सबको पीडीएफ को रिवाइज करना है। पीडीएफ को रिवाइज नहीं करोगे तो 50% तुम ऐसे ही गंवा दोगे कि भाई 50% तुम्हें क्या करते कंसेप्ट तुम भूल जाओगे तुरंत। डेली पीडीएफ आ रही, डेली वीडियोस आएंगी, तो तुमको क्या करना है? पीडीएफ को रिवाइज करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सबस्ट्रेट्स EAS, जिसको बोलते हैं यहाँ पे क्या? बेंजीन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन एंड नॉट एडिशन टू रिटेन द एरोमेटिसिटी। हमारा जो बेंजीन है वो अंडरगो करता है किसको? सब्स्टिट्यूशन को, जो कि कोई एडिशन नहीं होता है यहाँ पे। एरोमेटिक यहाँ पे बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं। जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्थो पैरा पोजीशन और मेटा को एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पे डीएक्टिवेट करते हैं किसको? रिंग्स को। NH2 हमारी जो NH2 है, हमारा जो फिनॉल है, और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर क्रिएट करते हैं, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा है हमारा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स। हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ टू द यहाँ पे कार्बोनिकल कंपाउंड्स हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे एल्डिहाइड्स को एंड कीटोन्स को, यहाँ पे दोनों को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में प्रेजेंट करते हैं। हमारा जो एल्डिहाइड्स है वो यहाँ पे क्या करता है? मोर रिएक्टिव होता है किससे? कीटोन से। एंड ड्यू टू लेस रिएक्टिव होता है किससे? यहाँ पे हिंडस क्रिएट होता है यहाँ पे किसमें? प्लस आई इफेक्ट में। इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करें यहाँ पे, जो हमारा SCN और एडिशन है वो ग्रीनार्ड टॉलरेंस फेलिंग्स यहाँ तीनों में यहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट होता है। हमारी जो रीमा टीमर कोलबे रिएक्शन है वो यहाँ पे क्या होती है? रीमा टीमर रिएक्शन जो हमारी वो है यहाँ पे जो लिखी है वो क्या करती है? यहाँ पे फिनॉल और CH Cl3 NaOH यहाँ पे क्या होगी? रीमा टीम रिएक्शन फॉलो करेगी, सैलिसाइल्डिहाइड बन जाएगा। हमारा जो कोलबे रिएक्शन है वो यहाँ पे क्या करेगी? फिनॉल को CO2 और NaOH में क्या करेगी? प्रेजेंट करेगी। सैलिसाइल्डिहाइड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। जो जो बोथ रिएक्शन हमारी है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी है फिनॉल के अंदर जो प्रेजेंटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पे क्या होता है? केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन, डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर्ड डाइजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन। जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो यहाँ पे किससे प्रिपेयर होता है? डाइजोटाइजेशन एनिलीन से प्रिपेयर होता है। यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। इट इज हाईली यूजफुल इंटरमीडिएट फॉर्म। ये क्या होता है? हाईली क्या होता है? हाईली यूजफुल होता है इंटरमीडिएट फॉर्म में। हमारी सैंडमैन रिएक्शन होती है उसमें प्रेजेंट होता है। जो गेटरमैन कोचलिन रिएक्शन होती है उसमें प्रेजेंट होता है। हमारा जो एजो बॉन्ड्स है वो कपलिंग क्रिएट करते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है किसमें? वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस रिएक्शंस में, ठीक है। तो 10 कंसेप्ट हमारे ये पूरे हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। दो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? व्हाई एक्सप्लेन एनी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स एंड रिलेट इट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। देखो हमसे पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताओ, उसके फैक्टर्स बताओ, मतलब पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करो, हमसे ये कहा गया है, ठीक है। अब देखो हमसे कहा जा रहा है यहाँ पे जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टीज को बताती है, यहाँ पे डाइल्यूट ऑफ सॉल्यूशन को बताती है, डिपेंड करती है यहाँ पे किसको? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, सॉल्यूट पार्टिकल्स को एक सॉल्यूशन में। यहाँ पे लेकिन ये नेचर ऑफ सॉल्यूट को नहीं बताती, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती है सॉल्यूट पार्टिकल्स में। तो हमारे दीज प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे मेनली शोन करती है यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन को और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स में। हमारे 4 इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है, इसमें बताते हैं हम किसमें? रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से लर्न करना है। आगे बढ़ते हैं। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होता है? डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं यहाँ पे हम इसको। व्हेन द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन द सॉल्वेंट, हमारे जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं? सॉल्वेंट में एडेड होते हैं। हमारा जो वेपर प्रेशर है वो यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाता है जो कि डिक्रीज हो रहा होता है। हमारा जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे हीट हो रहा होता है हाई टेम्परेचर के साथ में, एंड मेक द वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर, जो हमारा वेपर प्रेशर है वो इक्वल होता है किसके? एटमॉस्फेयर के, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तुमको सिर्फ फॉर्मुला याद रखना है, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एन। ये फॉर्मुला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है, और कुछ नहीं याद रखना है। केबी हमारा यहाँ पे क्या होता है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है, जो कि यहाँ पे दिखाता है क्लोस्कोपिक कांस्टेंट को। एम हमारा यहाँ पे क्या? मोलैरिटी दिखाता है, जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती है।
ठीक है, W2 इंटू 1000 और M2 इक्वल टू W1, क्योंकि हमारा मोलैरिटी है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ पे W1 से इंटू कर देंगे। W1 तुम्हारा यहाँ पे क्या है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट हमारा M अगर हो जाएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ करेंगे, हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुला बनेगा वो क्या बनेगा, 1000 डेल्टा TB इंटू W1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये चीज प्रेजेंट है। molecular mass of the solute can be determined by the measuring the elevation and boiling point। हमारा जो molecular mass है, molecular mass of solute है, वो डिस्क्राइब करता है यहाँ पे, मेजर करता है यहाँ पे किसको, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को। यहाँ पे प्रॉपर्ली यूज करता है यहाँ पे, और फाइंड करता है किसको, मोलर मास ऑफ यूनाइटेड सॉल्यूट्स को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, रॉड्स लॉ के बारे में बताया गया, तुम लोग मुझे पढ़ के कमेंट करोगे एंड इस PDF को अच्छे से रिवाइज करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये मैंने सब लिख दिया है यहाँ पे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अभी बताया तुम लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है यहाँ पे, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशन में प्रिपेयर होती है। मैंने देखो तुम लोग को बार बार रिवीजन कराया है, वेरी शॉर्ट्स में, फिर शॉर्ट में, फिर किसमें लॉन्ग क्वेश्चंस में। तुम लोग को देखो मैक्सिमम टाइम रिवीजन हो रहा है यहाँ पे, तो भाई अगर अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहे हो, अच्छे से तुम सेशन नहीं देख रहे हो, तो फिर नहीं कर पाओगे। जो अच्छे से देख रहा है उसको रिवीजन हो रहा होगा, वो अच्छे से पढ़ रहा होगा। डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि नेचर पे डिपेंड नहीं करते, जो कि एग्जांपल लिखा हुआ है हमारा, रिलेटिव रोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये सारे किसके हैं फैक्टर्स, हमारे किसके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। रॉड्स लॉ पे क्या होता है, रॉड्स लॉ दिखाता है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, दिखाता है किसका, वेपर प्रेशर का, जो कि यहाँ पे हमारे जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं एक सॉल्यूशन में, वो इक्वल हो जाते हैं किसके, वेपर प्रेशर के। हमारा जो प्योर कंपोनेंट होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन में। इसी को बोलते हैं हम क्या, रॉड्स लॉ, ठीक है। ठीक है, मतलब सिंपल बात कही जाए, हमारी जो पार्शियल बॉन्डिंग होती है किसमें, वेपर प्रेशर्स की, वो एक फॉर्म से सेकंड फॉर्म में आती है सॉल्यूशन के थ्रू, और वहां पे क्या होता है, वहां पे कंपोनेंट क्रिएट होता है, जो जिसको क्या बोलते हैं, प्योर कंपोनेंट बोलते हैं, और साथ में फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हम रॉड्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द मोलालिटी, क्या होता है यहाँ पे मोलालिटी, जिसको हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन किलोग्राम्स इन सॉल्वेंट, क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, आइडियल सॉल्यूशन इन वन विच द ओबे रॉड्स लॉ, जो रॉड्स लॉ को फॉलो करते हैं वो कौन से होते हैं हमारे, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं हमारे, ठीक है। जो कि इंटायर ऑफ कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या करते हैं, टेम्परेचर के फॉर्म प्रेजेंट करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाता है किसका, डेल्टा एच मैक्सिमम इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा वॉल्यूम इक्वल्स टू 0 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। डिफाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को दिखाना है यहाँ पे, बताना, रिप्रेजेंट करना है डिटेल में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द एक्सेस ऑफ द प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे क्या करता है, एक प्रेशर को एक्सेस करता है यहाँ पे, विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, जो कि अप्लाई होता है किस पे, सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन साइड में। प्रिवेंट द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, ये प्रिवेंट करता है किस पे, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट्स को सॉल्यूशन के थ्रू, ठीक है, SPM के थ्रू यहाँ पे, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आई होप कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये भी फॉलो करता है, तो आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी, जिसको डिटेल में पढ़ना है, और डिटेल में अगर तुमको पढ़ना है तो भाई चैप्टर नंबर 2 की वीडियो डिटेल में अपलोड है यहाँ पे, जाके तुम डेप्थ एनालिसिस कर सकते हो। अब वीडियो भाई क्वेश्चन के थ्रू मैं करूंगा अगर डेप्थ एनालिसिस, तो भाई वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, एक क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो भाई तुम अच्छे से पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, चैनल पे वीडियोस भी अपलोड है। तो आई होप कि हर चीज समझ में अच्छे से आई होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी इशू लगे तो मुझे कॉमेंट से बता देना। एंड ये हमारा सेकंड चैनल है SKI एजुकेशन के नाम से, अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फिर तुम लोगों ने बहुत गलत काम किया है। सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। लर्न प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट बढ़िया से हर चीज़ यहाँ पे होती है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, कॉमर्स है, मतलब स्टडी मोटिवेशन भाई तुमको भर भर के दिया जाएगा। एंड अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा तुम लोगों को, कोई यहाँ पे फेक फलना कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भर भर के है, बेटर लर्निंग है, फ्यूचर भाई हमेशा से ब्राइट रहता ही है, ठीक है, ब्राइट रहा है और रहेगा भाई। ये मत सोचो कि अपने को डिमोटिवेट करूँ मैं, भैया फ्यूचर हमारा ऐसे ही है, फलना है, इतनी ये कर रहा है, नहीं भाई, अच्छे सब कुछ हो जाएगा। इजी एक्सप्लेनेशन है, AI एनिमेशन कंटेंट है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, बेटर हर चीज़ देखने को मिलती है। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस पे जो वीडियो की लिंक्स है, नोटिफिकेशन है, सब चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड होती है, पहले प्रोवाइड होती है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है, इसकी जो PDF है, इस वीडियो की जो PDF है ना, वो यहीं पे अपलोड हो जाएगी, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। PDF को आधा घंटा बैठ के रिवाइज करना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और PDF को सेव करना, अपने एग्जामिनेशन जब आएगा तो पढ़ के जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है भैया, इस पे क्या होता है, इस पे अगर तुम्हारे कोई भी पर्सनल डाउट्स हैं, तो तुम्हारे पर्सनल कोई भी डाउट्स है तो मुझसे डायरेक्टली यहाँ पे पूछ सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन है, उनसे भी तुम पूछ सकते हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत डिटेल में, ठीक है।
समझ में आ रहा है? तो आई होप कि हर चीज़ समझ में आ गई होगी बढ़िया से। किसी को भी अगर कोई भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट्स में बता देना ईज़िली, ठीक है? टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, कहीं भी मैसेज कर देना, ठीक है? रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है? तो आई होप कि बढ़िया समझ में आएगी। कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू तो कमेंट्स में पिन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।